अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर एडोब इलस्ट्रेटर के हवाले से है कि एडोब इलस्ट्रेटर में जो हम टूल लिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज हम टेक्स्ट टूल को पढ़ेंगे कि टेक्स्ट टूल बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर में क्या होता है, वो कैसे काम करता है, हम इससे क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की टूल लिस्ट सीरीज़ चल रही है। आज का लेक्चर भी हमारा उसी से रेलेवेंट है कि जिसमें हम टेक्स्ट टूल को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट टूल क्या होता है। ठीक है। सो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो टूल लिस्ट में आने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये टी लिखा हुआ है। ठीक है। इसको कहते हैं टाइप टूल या टेक्स्ट टूल। इसकी शॉर्टकट की है सिंपल टी। आप टी प्रेस करेंगे, आप यहाँ से टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। टेक्स्ट टूल। अब इस टेक्स्ट टूल को जब के साथ जो छोटा सा एरो बना हुआ है, आप जब इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें इसके इसके मल्टी फंक्शंस हैं। आज के लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। पहला है टाइप टूल। हम यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है, जितना भी टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट लिखेंगे। लिखने के बाद आपके पास यहाँ पर राइट साइड में ये आपके पास एक सीरीज है। ठीक है, एक पॉइंट है, प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको करेक्टर बेसिकली कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा, ये है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स की। आप पे डिपेंड है कि आप इसमें कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हैं। उसको बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब जैसा कि यहाँ से मैं साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो टेक्स्ट तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बिकॉज टेक्स्ट का सेलेक्ट होना ज़रूरी है। टेक्स्ट का सेलेक्ट होना ज़रूरी है। आप माउस से क्लिक करेंगे इसके एंड पर और टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ये है मैनुअल, ये मेथड है मैनुअल। ठीक है। आप इसके हाइट विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। एरो पर क्लिक करें, यहाँ से आप रैंडम किसी नंबर पर क्लिक करके इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये है मैनुअल ऑप्शन। और अगर आपने जस्ट फॉर वन क्लिक से ही इसको इंक्रीज करना हो तो बेटा आप क्या करोगे, आप यहाँ से सिंपल सेलेक्ट कर लोगे सिलेक्शन टूल। शॉर्टकट की इसकी वी है। आप इसको प्रेस करोगे, इसके देखें कॉर्नर्स पे पॉइंट्स बन गए हैं, इसको हम एंकर पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, पॉइंट्स बन गए हैं। आप किसी भी पॉइंट पर माउस से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप इसको एक ही क्लिक से इसके साइज को अपनी मर्जी के मुताबिक इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक डायमेंशन के। ठीक हो गया। सो ये तो जैसे मैंने पाकिस्तान लिखा, एक वर्ड लिखा। आप अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से जिस तरह का टेक्स्ट लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद बेटा हमारे पास यहाँ पर ये देखें, यहाँ नीचे यहाँ भी ऑप्शन नज़र आ रही है करेक्टर्स की, और यहाँ टॉप पर भी नज़र आ रही है ये, यहाँ से भी। ये आप पर डिपेंड है कि आप इसको कैसा यूज़ करना है, कहाँ से यूज़ करना है। ठीक है, हम एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दुनिया जहान के हमारे पास जो है वो टेक्स्ट स्टाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड है कि आपने कौन सा टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से यूज़ करना है। जिस तरह का भी आपने फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको गूगल से कोई फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए हो तो उसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी बनाया बनाया हुआ है, और आने वाले लेक्चर्स में भी मैं एक लेक्चर एडोब इलस्ट्रेटर की सीरीज़ में ऐड करूँगा। ठीक है, जिसमें हम गूगल से कोई फ़ॉन्ट स्टाइल डाउनलोड करके उसको यहाँ पर कैसे जो है वो शो करवाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ॉन्ट स्टाइल मौजूद है। आपने इसमें से कोई स्टाइल यूज़ करना हो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक स्टाइल है बडेम। ठीक है,
बाडेम, BADEM, बाडेम, तो हम इसको यूज़ करते हैं। मैंने स्टाइल को सेलेक्ट किया और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिकली फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ नीचे से आप इसको जो है देखें, ये रेगुलर है बेसिकली। अगर ये बेसिकली क्या मकसद होता है इसका कि जो स्टाइल जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर मैं ये वाला स्टाइल यूज़ करूँ, फॉर एग्जांपल सिंपल स्टाइल है, और अब मैं एरो पर क्लिक करूँ तो ये भी रेगुलर में फॉर्मेट में आ रहा है। और अगर यहाँ से मैं फर्दर जाता हूँ कोई और स्टाइल सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो हमारे पास रेगुलर में बेसिकली इसके फंक्शंस होते हैं कि आपने टेक्स्ट को बोल्ड रखना है, अटैलिक रखना है, लाइट वेट रखना है, क्या रखना है, वो आप यहाँ से बेसिकली चेंज कर सकते हो। ये ऑप्शन फॉर दी सम काइंड ऑफ फ़ॉन्ट स्टाइल के साथ नज़र आती है, हर फ़ॉन्ट स्टाइल के साथ ये वाली ऑप्शन नज़र नहीं आती। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन दो ऑप्शंस की समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि हमारे पास एक तो फ़ॉन्ट स्टाइल है, दूसरा उसके स्टाइल्स हैं, लाइक बोल्ड करना हो, अटैलिक करना हो। ठीक है, यहाँ से बेटा आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ से आप इसकी जस्ट हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आपने इसकी हाइट को इंक्रीज़ करना हो, साइज़ को इंक्रीज़ करना हो, तो डिपेंड ऑन यू एंड डिपेंड ऑन योर कंडीशन, कि जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना चाहो आप रख सकते हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है बेसिकली ये ऑप्शन हमारे पास यूज़ की जाती है फॉर काइंड ऑफ स्पेसिंग। ठीक है, फॉर काइंड ऑफ स्पेसिंग, लाइक आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कुछ स्पेस मैनेजमेंट करनी है, तो आप यहाँ से इसकी जो है वो स्पेस को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये भी स्पेस की ऑप्शन है कि करेक्टर्स के दरमियान में कितना स्पेस आपने ऐड करना हो आप वो कर सकते हो, या इसको मैन्युअली जो है वो करना हो ऑप्टिकल फॉर्मेट में, ऑटो फॉर्मेट में, आप वो कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आपने टेक्स्ट को सेंटर में रखना है, राइट लेफ्ट रखना है। ठीक है, अब बेसिकली जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम आउट जाता हूँ, मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, यहाँ से ये कर देता हूँ। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टेक्स्ट तो इस पेज से बाहर जा रहा है। बेसिकली जिस जगह से हमने शुरू किया था वो इसका फर्स्ट पॉइंट है। अब बेसिकली ये इसका राइट, मतलब ये जो हमारा जो है लेफ्ट टू राइट चल रहा है। ठीक है, अगर मैं सेंटर में करता हूं तो इसका जो मिड पॉइंट है वो इस टेक्स्ट के सेंटर में आ जाएगा, और अगर मैं लेफ्ट पे करता हूं तो जहां से टेक्स्ट स्टार्ट किया था वो इसका बिल्कुल लेफ्ट पर आ जाएगा। तो डिपेंड ऑन यू कि आपके पास इस तरह की ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट करना हो, राइट टू लेफ्ट करना हो। ठीक है, ये ऑप्शन ये बेसिकली पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल की जाती है कि अगर आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उस पैराग्राफ की जस्टिफिकेशन और राइट लेफ्ट करना हो, सेंटर में करना हो, तो ये ऑप्शन आप बेसिकली उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर। ठीक है, नीचे हमारे पास ऑप्शन है बुलेट्स की, आपने बुलेट्स ऐड करने हो तो आप बुलेट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, नंबर्स ऐड करने हो तो आप नंबर्स ऐड कर सकते हो, लाइक 1 2 3। अगर आपके पास कुछ चीज़ ऑप्शन वाइज आपने लिखनी हो तो आप ऑप्शन वाइज भी यहाँ से नंबर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपके पास नीचे ऑप्शन है अलाइनमेंट की, आपने टेक्स्ट को सेंटर में रखना हो, राइट लेफ्ट रखना हो। बेसिकली ये इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई शेप भी आपने ड्रॉ की है, ठीक है, अब जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने एक शेप ले ली। ठीक है, शेप लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, हमने इन सबको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखें ये अलाइनमेंट की ऑप्शन है, अब आपने इसको इक्वली रखना। देखें दोनों राइट साइड पे इक्वल हो गए, आपने इसको मिड में इक्वल करना है, मिड में इक्वल हो गए, सॉरी ये राइट साइड पे इक्वल हो गया, ये मिड में इक्वल हो गया, ये लेफ्ट पे इक्वल हो गया, यहाँ से आप इसको लेफ्ट में इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉप से टॉप साइड इक्वल हो गई, टॉप मिड इक्वल हो गया, टॉप बॉटम इक्वल हो गया। तो डिपेंड ऑन यू एंड योर कंडीशन कि आप इसको किस सिचुएशन में जो है वो क्या करना चाहते हैं, इसको इक्वल रखना चाहते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड है कि आप इसको किस फॉर्मेट में इक्वल रखना चाहते हैं, वो अलाइनमेंट की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसको कहते हैं टाइप टूल। आप जहां आप क्लिक करेंगे वहां पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक हो गया, सो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेसिकली नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है
वो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है कि हमारे पास जो है वो क्या है, एरिया टाइप टूल। अब आपके पास एक स्पेसिफिक शेप है, उस शेप के अंदर आपने लिखना है। लाइक मेरे पास यहाँ पर ये एलिप्स है, मैं सर्कल लगा लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ, सर्कल लगाया, सर्कल लगाने के बाद इस सर्कल को हम अनफिल कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको अनफिल कर दिया, जबकि इसके बॉर्डर को हम लोगों ने लगाया, ठीक है, ताकि हमें नज़र भी आए। ये बेसिकली सर्कल है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्स्ट लिखूँ तो इस सर्कल में ही नज़र आए, सर्कल से बाहर नजर न जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया एरिया टाइप टूल, इस पर क्लिक किया, और जैसे ही मैं इस शेप के अंदर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है वो इस सर्कल के अंदर एक सर्कुलेटेड फॉर्मेट में नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके साइज़ को कम करूँ तो आपको जो है वो इक्वली नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसके साइज़ को अगर हम कम करें तो हमें इक्वली जो है फॉर्मेट नज़र आएगा कि बेसिकली ये इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सर्कुलेटेड फॉर्म में कोई टेक्स्ट लिखना हो, या आप सर्कुलेटेड फॉर्म में टेक्स्ट को लिख सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इसका क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है, ठीक है। क्लियर क्लियर होगा स्टूडेंट? देखें ये सर्कल फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, सर्कल से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बिकॉज हमने एक स्पेसिफिक पाथ, स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट किया हो कि इस एरिया के अंदर लिखा जाए, इस एरिया से बाहर ना जाए, ठीक है। अगर मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके आपको दिखा दूं तो ये आपको वाज़िया नज़र आ गया होगा कि एक सर्कुलेटेड फॉर्मेट में बेसिकली हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी शेप, राइट, लाइक ट्रायंगल, लाइक रेक्टेंगल, लाइक स्टार, लाइक सर्कल, समथिंग लाइक पॉलीगोनल, ठीक है। लाइक पॉलीगोनल आप कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइन करके उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो टेक्स्ट टूल में नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप ऑन अ पाथ, टाइप ऑन अ पाथ, ठीक है। लाइक मेरे पास यहाँ पे पेन टूल है, और इस पेन टूल से मैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, लाइक मैंने ये रखा, ठीक है, और लाइक मैंने इसको ये रखा, ठीक है। इसको हम अनफिल कर देते हैं, बॉर्डर्स का हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली मेरे पास ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, मैंने इसके ऊपर इस फॉर्मेट में टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से टाइप ऑन अ पाथ पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास जो है इसके मुताबिक टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर मौजूद है लेग सर्कल, मैंने कोई टेक्स्ट सर्कल के आउटर एरिया में लिखना हो तो हम वो लिख सकते हैं। लाइक इसको मैं अनफिल करता हूँ, ठीक है, ये हमने ये इसको कलर फिल कर दिया, आउटर कलर, टाइप ऑन पाथ पे क्लिक किया, और जैसे ही मैं पाथ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं, आपने अक्सर लोगोज में देखा होगा कि हमारे पास इसके सर्कुलेटेड फॉर्मेट में आपने कुछ लिखना हो सर्कल के अक्रॉस तो आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसको कहते हैं टाइप ऑन अ पाथ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन थी वो टाइप ऑन अ पाथ थी, आप टाइप ऑन अ पाथ में टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अब बेसिकली ये चीज़ें और हॉरिजॉन्टल थी, सेम ये जो तीन ऑप्शन है ये वर्टिकली हैं, आप यहाँ पे वर्टिकली टेक्स्ट लिखना चाहो, ठीक है, आप वर्टिकली टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने जो है वो वर्टिकली ऑन अ शेप में, ऑन अ शेप में लिखना चाहो, ठीक है, तो वर्टिकली आप ऑन अ शेप में लिख सकते हैं। लाइक रेक्टेंगल है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, अनचेक किया, ठीक है, इसके बॉर्डर पे कलर करके यहाँ पर आए और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, वर्टिकल पे क्लिक किया, तो अब हम इसमें कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज शेप है, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन में जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह जो नेक्स्ट है टाइप होना पाथ की, वर्टिकल टाइप होना पाथ, तो आप डेफिनेटली जब आप जो पाथ क्रिएट करेंगे आप उसमें वर्टिकली लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कुछ ये देन कुछ ये, और यहाँ से ये करके हमने इसके बॉर्डर को कलर कर दिया, ठीक है, हमने इसके बॉर्डर को कलर कर दिया। अब बेसिकली
हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप टेक्स्ट को देख सकते हैं कि आप इस पर किस तरह का टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आई होप आप सबको यहाँ तक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टच टाइप टूल। टच टाइप टूल बेसिकली ये क्या होता है? हमने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान, ठीक है, और इसको हमने थोड़ा सा जो है इंक्रीज कर दिया। अब बेसिकली मैंने एक स्पेसिफिक कलर रखना है, लाइक मैं चाहता हूँ ए जो है इसका कलर डिफरेंट आ जाए, हम रख सकते हैं। हमने ए को अलग सेलेक्ट किया, ठीक है, इस टी को हम लोगों ने अलग सेलेक्ट किया, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टी है जस्ट इस टी को मैं रोटेट करूँ, लाइक जस्ट इस टी को मैं ऊपर कर दूं या नीचे कर दूं। अब वैसे नहीं हो सकता, वो या तो मुझे फिर अलग से टी लिखना पड़ेगा, बीच में गैप देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है टच टाइप टूल की। मैं इस ऑप्शन की मदद से एक स्पेसिफिक करेक्टर को सेलेक्ट करके उसको अप डाउन कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने टी पे क्लिक किया, अब देखें जस्ट टी सेलेक्ट हुआ और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है मैं टी को यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से टी को रोटेट करके इनको फर्दर और इसके करीब कर सकता हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक टी को जो है मैं बड़ा छोटा करना चाहूँ, ये छोटा कर दिया इस तरह करके, आप छोटा छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऊपर नीचे रखना चाहें आप इसको ऊपर रख लें, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेक्स्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेक्टर्स को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अगर इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप लोगों ने डेल का आइकन देखा होगा, जो डेल लिखा होता है बेसिकली लैपटॉप्स के ऊपर भी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये एक डेल लिखा हुआ है, ठीक है, और उसका साइज मैं बड़ा कर देता हूँ, ये डेल लिखा हुआ। अब आपने देखा होगा कि ई जो है वो बीच में तिरछा लिखा होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप टच टाइप टूल पे क्लिक करें, आप ई को सेलेक्ट करें और ई को यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी उसके अंदर रोटेटेड फॉर्मेट मौजूद है आप उस मुताबिक इसको रोटेट करें, ठीक है, और यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसके करीब रखें, ठीक है। तो कुछ आपने अगर नोट किया हो तो हमारे पास जो डेल लिखा होता है वो कुछ इस टाइप का ही लिखा होता है कि ई जो है वो तिरछा होता है और बाकी जो फॉर्मेट है साथ में वो टच होते हैं इसके, ठीक है। तो डिपेंड आप पर है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेक्स्ट बेसिकली फ़ॉन्ट साइज उसका चेंज होता है, मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको ये ऑप्शन समझाई है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेक्स्ट को के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को रोटेशन दे सकते हैं, उसकी जगह चेंज कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो डिपेंड ऑन यू कि आप देखें, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो जस्ट इसी का कलर चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया तो जस्ट इसी का स्पेसिफिक कलर चेंज हो गया, मुझे वो सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट मैं क्लिक करूँगा और वो मेरे पास कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती है। अब देखें यहाँ पे एक और ऑप्शन, ये ई जो है डी के ऊपर है, ठीक है, नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये ई नीचे नीचे चला जाए, राइट क्लिक किया, अरेंज पे गए, उसको हमने सेंड टू बैक कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली जो ऑप्शन है इसको हमने सेपरेट करना होता है, बैक टू फ्रंट, बैक टू बैक, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है, हम इसको सेंड टू बैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ता है, अनग्रुप करना पड़ता है। उस सिचुएशन में हम इसको सेंड टू बैक, सेंड टू फॉरवर्ड, सेंड टू बी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली जो ऑप्शन इस्तेमाल की जाती हैं वो बेसिकली फ्रंट की ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेक्स्ट को अप डाउन रखना चाहो आप इसको ईजीली रख सकते हैं, ठीक होगा स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको मेरा अभी का आज तक का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो राइट क्लिक करके हम लोगों ने अरेंज की ऑप्शन को डिस्कस किया, इसको फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का टेक्स्ट टूल का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्दर किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं।
अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, आप लेक्चर को दोबारा देखें, इसको अच्छे से समझें, ठीक है। अपनी ग्राफिक की स्किल्स को इंक्रीज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।